हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे 15 जनवरी और बस अभी ब्रेकफास्ट करके कबीर को भेज रही हूँ अकेडमी। आज उसका मैच है। संडे को अक्सर उन लोगों का ना मैच होते हैं, सर मैच प्लान करते हैं। और आज इन लोगों के साथ ना ये जैक भी जा रहा है आज इसको भी भेज रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइट होता है गाड़ी में बैठने का, और काफ़ी दिनों से गाड़ी में बैठा नहीं है। इसको घर में ही रखते हैं, गाड़ी कर देता है गंदी। और बाय, तेरा भी मैच है, अच्छा खेल रही हो, ओके मस्त है। और सुबह सुबह का टाइम है, 9:15 सुबह है और इतनी मस्त धूप आई है, देखो कितनी तेज़ धूप आ रखी है। और गाड़ी में तीनों जने बैठ गए, अभिषेक, जैक और ड्राइवर। लेकिन जिस भाई साहब को जाना है एकेडमी, मतलब वो तो अभी तक आया नहीं है। जैक बाय। धूप पड़ रही है, बाय बाय। अभी तक मैंने इसलिए अपना ब्रेकफास्ट किया नहीं है, सबको खिला के भेज दिया है। और अब मैं पहले नहा धो लेती हूँ, पूजा करती हूँ। और 10 तो बजे गए, जब तक ब्रेकफास्ट करूँगी बज जाएंगे 11। और नहा धो के पूजा करके उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। और आज सारी सफाइयाँ नहाने धोने के बाद ही होंगी क्योंकि सफाई तो करनी है। कल सैटरडे को ऑलरेडी गांव चले गए थे, जब कुछ हुआ नहीं था सुबह सुबह निकल गए थे नहा धो के। और आज वैसे ही अभी सुबह सुबह मैं एडिट कर रही थी अपने व्लॉग की, जो मैंने कल व्लॉग बनाया था उसकी एडिट करके मैंने डाला। तो सुबह सुबह मैंने कहा चलो पहले वो डाल देती हूँ। और एडिटिंग में टाइम लगा तो बाकी कुछ काम हुआ ही नहीं। बस जैसे ही याद आया कबीर की अकेडमी जाना है, उसको नाश्ता करके भेज दिया। और इसलिए साफ़ सफाई सारी ब्रेकफास्ट करने के बाद। और सूरज को पानी देने का प्लान मैं बहुत दिनों से, मतलब हर दम सोचती हूँ कि दूंगी, बट सुबह जो इतनी भगदड़ होती है ना, तो रेगुलर बेस पे कभी नहीं दिया जाता। और सच बताऊँ तो इतना टाइम होता है कि फटाफट ऊपर मैं आऊँ और सूरज को पानी दूँ, क्योंकि 7:30 निकलना होता है। तो और मतलब रेगुलर बेसिस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा हुआ था कि जब भी अगर मैं रेगुलर बेसिस पर, जो इन लोगों को भी जो ऑफिस जाने वाले हैं और सुबह इतना टाइम नहीं होता, तो संडे होता है बेस्ट डे अगर सूरज को पानी देना है। क्योंकि क्या होता है, रविवार का दिन है और रवि का दिन होता है सूरज का दिन, मतलब सूर्य देवता का दिन। तो अगर पॉसिबल ना हो बाकी दिन देना, तो आप संडे को दे सकते हैं। और अगर संडे की बात करूँ तो वो भी बिल्कुल सच बताऊँ तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि संडे को एक डिफरेंट रूटीन होता है। तो बाहर जाने की जल्दी नहीं होती, तो आराम से उठो। अगर जल्दी भी उठ जाती हूँ ना, कि मतलब गर्मियों में अगर 5 या 6 बजे भी, 5 बजे भी उठ जाती हूँ, तभी भी ये होता है कि घर की सफाई करनी है। और नहा धो के सफाई होती नहीं है। एक बार गर्मियों में जैसे नहा लो, फिर उसके बाद तो फिर बिल्कुल अगर डस्टिंग वगैरह कुछ भी घर का काम करते हैं, बाथरूम साफ़ करना, तो नहाने के बाद पॉसिबल नहीं होता। ये भी हो गया। तो अब मैं बनाती हूँ अपने ब्रेकफास्ट। और अब धूप में आराम से बैठ के मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट। और मैंने ब्रेड आमलेट बनाया है। और बेसिकली जो मेरा आमलेट होता है उसमें होती हैं बहुत सारी सब्जियाँ। तो मैंने गाजर, मशरूम, हरी प्याज, बीन्स, काफ़ी सारी सब्जियाँ डाली हैं और 2 अंडे। तो अपना आमलेट खाती हूँ और यहाँ पे धूप भी लेती हूँ आराम से। छत पे बहुत अच्छी धूप आ रही है। और एक छोटा सा हिस्सा जैक के लिए भी लाई हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे अपना ब्रेकफास्ट करने नहीं देगा। आजा, ये ले। अब मुझे परेशान मत करिए, आराम से बैठ के खा ले। और मैं गमले लेने आई हूँ क्योंकि कबीर का अकेडमी छोड़ना था, तो उसके पापा ने छोड़ दिया। मैंने सोचा जब तक आप इसको लेते, जब तक मैं गमले ले लेती हूँ। कई दिनों से प्लान करी थी लेकिन ले नहीं पाई। और फाइनली आज मेरे गमले आ ही गए। कितने दिनों से ये कह रही थी गमले लाऊंगी, गमले लाऊंगी। और एक बार तो गमले वाले के रेट भी करवा दिए थे। तो सोचा था कि आते टाइम लाऊंगी, और रह गए थे। जब मैं और 2-2 का सेट लेके आई, तो 2, 4, 6, 7, 8, 9 गमले लेके आई हूँ। और हम बस अकेडमी से आए थे कबीर के अभी 2, सवा 2 तक। और हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया है ऑटो एक्सपो में जाने का, जो है ग्रेटर नोएडा में। और यहाँ से लगभग है 2 घंटे का रास्ता। और मतलब हमारे पास अब तो अभी टिकट विकट भी कुछ नहीं देखी हमने, क्योंकि इतनी फटाफट आके जब प्रोग्राम बना जाना है तो टाइमली निकलना भी, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता है। और टिकट वगैरह देखेंगे बुक माई शो से, रास्ते में बुक करेंगे। और देखते हैं, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं कैसा रहता है प्रोग्राम। से 8 बजे तक है
तो 8 बजे तक है, बट ये है कि काफ़ी दूर है मानेसर तक रात को आना। और देखते हैं कैसा रहता है प्रोग्राम, देख पाते हैं ठीक से, नहीं देख पाते, टिकट मिलती है नहीं मिलती है, तो एक यही डर है थोड़ा सा। तो चलाता हूँ मैं GTA में। मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्या ये। और आप मेरे बिल्कुल पीछे देख पा रहे हैं गाड़ी है लैम्बोर्गिनी रेड कलर की, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। और बुक माई शो से मैंने चारों के टिकट ले लिए और 475 रुपए की एक टिकट है। और ये तीनों को एक ही काम है, पूरे रास्ते जो रोड पे गाड़ियां दिख रही है सिर्फ गाड़ी की बातें किए जा रहे हैं। और पीछे लैम्बोर्गिनी दिख गई है, वो गई है साइड से, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, मतलब उस गाड़ी से तो नजर मेरी भी नहीं हटी, इतनी प्यारी गाड़ी है। ये है दिल्ली। और हम ग्रेटर नोएडा पहुंच तो गए हैं, लगभग 5 बजने वाले हैं। और पार्किंग का देखा तो इतना बुरा हाल है, पूरी पार्किंग भरी हुई है। और हम लोग आ गए हैं बाइक वाले मॉल में, तो दिखाते हैं बाइक। और काफ़ी हॉल हमने कवर कर लिए हैं। और हल्की हल्की ठंड हो गई, रात हो गई, खैर बाहर ठंड है, अंदर तो हॉल में जा रहे हैं अभी, वहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है। और खाने पीने का पूछे तो बाहर ही है सब कुछ, अंदर जो है वहाँ पे कुछ पेटीएम वगैरह कुछ नहीं है, एक कार्ड जो यहाँ से लेना पड़ता है। और मेरे पीछे जो गाड़ी वो देखिए पत्थर पे चढ़ाकर इसकी ऐड की हुई है।
ऑटो एक्सपो का ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा। लगभग हम जितना टाइम हमें मिला था 2.5 घंटे का, उतने में टाइम में हमारे सारे हॉल कवर्स हो गए थे। और 3 घंटे से 3.5 घंटे मैक्सिमम ही देखा जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा घूम घूम के अंदर थक भी जाते हैं। और सारे हॉल्स लगभग कवर हो गए थे। और संडे होने के कारण ना रश बहुत ज़्यादा था। एक ये चीज़ थी कि वीकेंड पे रश ज़्यादा मिलता है। और खाने की बात करें तो ऐसे कुछ कमी नहीं थी खाने की। वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल्स थे, अच्छे अच्छे होटल, रेप्यूटेड रेस्टोरेंट्स वगैरह के सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। बट हमने डिसाइड किया कि हम लोग फाइनली अब यहाँ से देख लिया है, तो हम लोग चलते हैं वापस घर। और फिर फाइनली हम गुड़गांव आके हमने रास्ते में वही दाना चोगा में स्टॉपेज लेके वहीं पे डिनर किया। और लगभग 9 बजे हम एग्जैक्ट पहुँच गए थे। तो यहाँ से हमने खाना वाना ऑर्डर किया और सब कुछ फ्री होके हम एग्जैक्ट 10 बजे तक फ्री हो गए थे।